कश्मीर की वादियों में एक बार फिर सन्नाटा गहरा रहा, लेकिन ये सन्नाटा किसी शांति का संकेत नहीं बल्कि एक बड़े खतरे की आहट है। पहलगाम आतंकी हमले की बरसी जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो चुकी हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर अब कोई भी ढील देने की मूड में सरकार नजर नहीं आ रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा ग्रिड को इतना मजबूत बनाया जाए कि कोई भी आतंकी साजिश पनपने से पहले ही खत्म कर दी जाए। ये सिर्फ एक सैन्य अलर्ट नहीं बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि अब आतंक के खिलाफ कार्रवाई और ज्यादा सख्त होने वाली है। नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा हालात की बारीकी की समीक्षा की गई। इसमें आतंकवादी विरोधी अभियानों की प्रगति और मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान ये भी देखा गया कि 1 महीने पहले अमित शाह द्वारा दिए गए निर्देशों पर कितना अमल हुआ है। ये बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं थी बल्कि ये तय करने का मंच थी कि आने वाले दिनों में सुरक्षा एजेंसियों को किस दिशा में काम करना है और कैसे किसी भी संभावित खतरे को समय रहते खत्म करना होगा। सूत्रों के मुताबिक जम्मू संभाग के पहाड़ी और घने जंगलों में छिपे आतंकियों पर रहा। जानकारी के अनुसार डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर और कठुआ के जंगलों में करीब 20 विदेशी आतंकी अभी भी सक्रिय हैं। फरवरी में किश्तवाड़ में जैश कमांडर सैफुल्लाह को ढेर किया जाने के बावजूद इन आतंकियों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि खतरा पूरी तरह टला नहीं है। सुरक्षा बल इन इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि इन आतंकियों को जड़ से खत्म किया जा सके। यह ऑपरेशन सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि एक लंबी रणनीति का हिस्सा है जिसमें आतंक के पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने यह भी स्पष्ट किया कि जैसे जैसे गर्मी का मौसम नजदीक आएगा वैसे वैसे जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। हर साल लाखों विदेशी देशी पर्यटक कश्मीर में घूमने का आनंद लेते हैं और यही वजह है कि पर्यटन स्थलों की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना पर रोक लगाई जा सके। इस पूरी रणनीति का एक अहम हिस्सा उन लोगों के खिलाफ भी है जो आतंकियों को मदद पहुँचाते हैं। गृह सचिव ने साफ कहा कि आतंकियों को रसद, पनाह या किसी भी तरह की सहायता देने वाले नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा। ये संदेश साफ है कि सिर्फ आतंकियों पर नहीं बल्कि उनके समर्थन तंत्र पर भी सख्त प्रहार किया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया गया ताकि सुरक्षा एजेंसियां तकनीकी और रणनीतिक रूप से और मजबूत हो सके। सूत्रों के अनुसार पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों या उपकरणों से लैस किया जाएगा जिससे आतंक के खिलाफ लड़ाई को और प्रभावी बनाया जा सके। कुल मिलाकर पहलगाम हमले की बरसी से पहले ये पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि सरकार किसी भी तरह के जोखिम लेने के मूड में नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों का साफ निर्देश है कि हर संभावित खतरे से पहले ही खत्म कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता को हर हाल में बनाया रखा जाए। ये सिर्फ एक अलर्ट नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ एक सख्त और निर्णायक रुख का प्रदर्शन है जिसमें आप कोई ढील या समझौता नजर नहीं आ रहा है। इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।